प्रश्नावली है 8.3। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का अब देखो प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर है पहला, क्या कह रहा है? नाम बोलो। साइन, साइन का कुछ और शब्द भी होगा। साइन ए, सेक ए, कॉट ए, टेन के पदों में पहले टेन होगा को किसके पदों में? कॉट के पदों में व्यक्त करना है। सुनो सवाल कैसे हल करना समझना। भाई आपसे पूछ रहा है साइन ए, सेक ए, टेन ए को किसके पदों में? जिसके पदों में व्यक्त करने के लिए बोले ना उसी को पहले लिखना। बता इसमें किसके पदों में व्यक्त करना है? दूसरे सवाल में चेक करो किसके पदों में व्यक्त करना है, तो सेक को पहले लिखना है। बात सुना कि क्या? जिसके पदों में बात कहे ना उसको पहले लिखना है। भाई साइन के पदों में पूछता तो साइन लिखते, कोट के पदों में पूछा तो कोट लिख रहे हैं ना। भाई इन सभी को, इन सभी को किसके पदों में पूछ रहा है? कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? अब आपको पता है कि कोट का सूत्र आधार बटा लंब होता है। कोट का सूत्र आधार बटे लंब होता है ना। इसके बटे मैंने एक लगा दिया। कितना लगा दिया? तो लंब तो कितना हो गया? एक, और आधार कितना हो गया? कोट। भाई लंब तो कितना हो गया? एक, और आधार कितना हो गया? कोट। बताओ लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, बताओ कण किससे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बोलो? कण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बताओ इसमें कण दे रखा है क्या? कण स्क्वायर ऐसे की ऐसे। बताओ लंब कितना है? एक का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो कोट के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इतना समझ गए सभी के? एक का स्क्वायर कितना होता है? प्लस कोट स्क्वायर ऐसे की स्क्वायर अठेगा तो क्या लगेगा? ये किसका माना गया? कण का। किसका आ गया? बताओ लंब बोलो कितना है? लंब एक है ना। बताओ आधार बोलो कितना है? कोट ए कितना है? ये समझ में आ गया सभी के? फिर से समझो, ध्यान देना। किसके पदों में पूछ रहा है? जिसके पदों में पूछना उसको पहले लिखो, ठीक है ना। बताओ कोट है तो कोट सूत्र होता है आधार बट्टी, तो ये तो आधार हो गया और ये क्या हो गया? बट्टे में कुछ भी नहीं आता, में से बट्टे में एक लगाना है, ठीक है। बताओ लंब दे रखा है, आधा दे रखा है, कर्ण निकालना, किससे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है सूत्र है। कर्ण दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, ऐसे कैसे उतार दिया? लंब कितना बताओ? एक, एक का स्क्वायर कर दिया। कोट आधार कितना है? कोट। बताओ कोट के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। एक ऐसे कैसे प्लस कोट स्क्वायर ऐसे कैसे, स्क्वायर हटा के लगेगा रूट। ये किसका माना गया? कर्ण का। बताओ लंब कितना है? एक, आधार कितना है? कोट। बताओ साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है क्या? साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। तो टीप टीप के बोलो कि लंब का मान कितना है? एक, और कर्ण का मान कितना है? ऊंट के अंदर एक प्लस कोट स्क्वायर ए। सही है। बताओ सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार होता है क्या? सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार होता है ना। बताओ कर्ण कितना आ जाएगा रूट के अंदर? एक प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में आधार बोलो कोट ए। बताओ टेन की शादी किसके साथ है? तो एक बटा कोट हो जाएगा ना। देख कैसे हो, समझो रे। लंब बटे आधार। बताओ टेन तो लंब बटे आधार होता है ना। बताओ लंब कितना है देखो, और आधार कितना है? ये आंसर आ गया। उतारो इसको। तो किसके पदों में पूछ रहा है रे? सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति है ना और अन्य त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात कितनी होती है? 6 होती है ना। जिसमें से एक तो आपको दे दी, एक तो आपको दे दी ना। कितने बचे? कह रहे अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? जिसके पदों में पूछना उसको पहले लिखना है। बताओ लिख दिया ना। बताओ सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? बटे में कितना लगाएंगे? आधार कितना हो गया? कर्ण कितना हो गया? सेक कितना हो गया? बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? लंब। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के, यही होता है ना। चलो ठीक है। बताओ कर्ण कितना है?
कण है सेक, बताओ सेक के क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताओ लंब दे रखा है क्या, तो लंब स्क्वायर ऐसे कि आधार कितना है बोलो, तो एक का स्क्वायर। बताओ सेक स्क्वायर तो ऐसे कि ये प्लस का एक है ना, इधर आएगा तो माइनस का एक बराबर क्या बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, बताइए लंब का मान आ गया ना। बताओ आधार का मान कितना है, आधार का मान एक है। बताओ कर्ण का मान कितना है सेक ए। बताओ लंब का मान कितना है, रूट के अंदर है सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ये तीनों मान आपके पास है। बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला मान किसका होता है, बताओ साइन का सूत्र बोलो, लंब बटे, तो इसमें टेप के बताने की लंब कितना है रूट के अंदर है सेक स्क्वायर ए माइनस एक। दीपक कहां से बोल रहा है तू, कर्ण कितना है देखो सेक ए, पहला आंसर ये आ गया। बताओ दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है कॉस ए। बताओ कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। बताओ आधार बोलो, आधार तो एक है, कर्ण बोलो सेक। 3 नंबर पे देखो tan का सूत्र क्या होता है बोलो रे, लंब बटे, तो लंब बोलो देख करके इसमें से रूट के अंदर है सेक स्क्वायर ए माइनस एक। बताओ आधार कितना है, और एक का भाग देंगे तो बताओ ये संख्या आएगी नहीं आएगी, ये रहेगा ना। बट्टे में एक लगाना चाहिए, लगा सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं एक लगाओ। बताओ इसके बाद में 4 नंबर पे कोट। बताओ कोट सूत्र क्या होता है, कोट की शादी किसके साथ है, क्या होता है आधार बटे। बताओ इसमें देख के बोलो आधार कितना है, लंब बोलो सेक स्क्वायर ए माइनस एक। बताओ 5वां नंबर पे लास्ट एक और बचा है कोसेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे, कर्ण बोलो कितना है सेक ए, लंब बोलो रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस है। ये 5 त्रिकोणमितीय हो गए इनने। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला सवाल बोलो क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान किसके बराबर है। यही है ना, सभी ध्यान देना बोर्ड पे। चल बैठो दोनों को दोनों, देखो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर ये देखो कि मिल क्या रहा है, दोनों के अंदर 9 मिल रहे हैं ना, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा भाई, इसके अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी क्या है 9, तो बताओ कॉमन क्या आएगा दोनों में से, 9 कॉमन आएगा ना, क्योंकि दोनों मिल क्या रहा है भाई, इसमें से 9 ले लिया, क्या बचा रहा है सेक स्क्वायर है। बताओ 9 तो ले लिया, क्या बचा tan स्क्वायर है। बताओ इतना समझ में आ गया सभी के, ये लाइन सभी के समझ में आ गई क्या। देखो 9 तो मैंने ऐसे कैसे उतार दी, ये रे उतार दिया ना। बताओ ये क्या है, और सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, नीचे से दूसरा नंबर है सेक स्क्वायर बराबर होता है, देखो ब्रैकेट ऐसे सेक की जगह लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना होता है सेक स्क्वायर होता है ना, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा 1 प्लस सूत्र है डायरेक्ट, फिर चिन्ह किसका आ गया माइनस, क्या है tan स्क्वायर ए, क्या है ये तो माइनस का, ये 9 1 का में, तो आंसर कितना आया 9 आंसर आ गए। उतारो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट बंद, 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। हाँ तीसरे का दूसरा है, और पुरानी किताब में चौथी का दूसरा है, सही है ना। ये किसके बराबर होगा, ध्यान देना सभी। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान दो, जब भी सवाल को हल करें ना,
यदि डायरेक्ट सूत्र लग रहा है तो डायरेक्ट सूत्र लगाओ, यदि सूत्र नहीं लगता है तो हमेशा ध्यान रखना साइन कोस में बदल के हल करना है, दिमाग बिठा लो चीज। यदि डायरेक्ट सूत्र लग रहा है ना तो सूत्र लगाना है, और सूत्र नहीं लग रहा है तो बताओ किसमें बदलना, हमेशा साइन कोस में ही बदलना सवाल को। और आप बोलेंगे सर पहले से साइन कोस में बदला हो, तो फिर उसको आगे हल करेंगे। साइन कोस में पहले से बदला आ रहा है ना तो उसको आगे हल करेंगे, ध्यान रखना, ये माइंड में चलना चाहिए। जब भी सवाल दे रखा हो तो उसमें डायरेक्ट सूत्र लग रहा है तो सूत्र लगाओ, सूत्र नहीं लग रहा तो उसका हमेशा साइन कोस में बदलो फिर हल करो। बताओ इसमें कोई सूत्र लग रहा है डायरेक्ट नहीं लग रहा, तो किसमें बदलेंगे, साइन कोस में। एक ऐसे के उतार दिया ना, प्लस उतार दिया, बताओ टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या होता है। आप बोलेंगे सर इसमें ये भी तो लगा सकते थे एक प्लस एक बटा कोस थीटा, पर हमेशा मैंने क्या बोला था, साइन कोस में बदलना है। तो साइन कोस में टेन का सूत्र यही होता है क्या, साइन कोस में यही होता है ना। बताओ सेक का क्या होता है, एक बटा कोस थीटा, ये समझ में आ गया। आगे ध्यान दो, एक ऐसे कैसे प्लस ऐसे कैसे, कोट का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे कोसेक का क्या होता है, एक बटे साइन थीटा। हमेशा साइन कोस वाला ही सूत्र लगाना है। ऐसे तो कोट का क्या होता है, एक बटा टेन भी होता है, आधार बटे लंबी होता है नहीं होता है, पर वो नहीं लगाने, हमेशा किसका लगाना है, साइन कोस वाले, याद रहेगा ना। अब ध्यान दो, देखो ब्रैकेट ऐसे की बराबर, पहले क्या करते थे, पहले क्या आता था, संख्या आती थी, बताओ यहाँ चार यहाँ चार यहाँ एक, तीनों का लसा क्या आता, चार आता था ना। अब चार चार नहीं, यहाँ पर कोस, बताओ यहाँ पर भी कोस और यहाँ पर भी कोस और यहाँ एक, बताओ तीनों का लसा क्या आएगा, कोस, क्या आएगा, और इन तीनों का लसा क्या आएगा, साइन। बस उस संख्या की जगह साइन कोस आ रहा है, बस यही तो ना। बट ऐसे कि तीनों का लसा लो क्या आएगा, तीनों का लसा कोस थीटा आ गया, एक का भाग कोस में कितने में जाएगा, कोस बढ़ जाएगा ना, कोस को किससे गुणा करेंगे, एक से, क्या आएगा, कोस एक कम है। बता कोस से कोस कटा क्या बचेगा, साइन थीटा, कोस से कोस कटा क्या बचेगा। ऐसे कैसे इधर करना है, एक एक लाइन को अच्छी तरह समझते हुए आगे हल करना है, ध्यान देना। तीनों का लैसे क्या आएगा, साइन थीटा, एक का भाग साइन में दो, कितने बार जाएगा, साइन बार, साइन किससे गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, साइन एकम साइन थीटा, साइन से साइन कटा क्या बचेगा, कोस थीटा, साइन से साइन कटा क्या बचेगा, एक। बताओ ये लाइन सबके समझ में आ गई क्या, आगे क्या। इन दोनों संख्या को मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, और ये प्लस का चिन्ह ना, इसको मैंने क्या माना। मैं आपसे पूछू ए का मान कितना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि साइन और कोस दोनों किसके मान है, ए का मान, और ये किसका मान है, बी का मान। बताओ इन दोनों का तो ए का मान बनता ना, ए का मान था साइन प्लस कोस, साइन प्लस और माइनस ये क्या हो गया, बी का मान। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, बराबर हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। बताओ ए का मान कितना है, कोस प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो ए माना अपन ने, इसको क्या माना, बीच में चिन्ह किसका है, इन दोनों को तो ए माना था ना, और माइनस का चिन्ह ये किसका माना है, बी का मान। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस, ए का मान लिखेंगे स्क्वायर लगाएंगे, बी का मान लिखेंगे स्क्वायर लगाएंगे, ए का मान तो दोनों है ना, तो इन दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर। चलो लिखते हैं, ध्यान देना, बटा तो ऐसे की, बताओ क्या आएगा, एक का स्क्वायर, बताओ ए का मान कितना, शुरू से बोलो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो हो गया एक का स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, एक का स्क्वायर, बट्टे में क्या क्या है, बट्टे में कोस और साइन, तो लिखो बट्टे में क्या क्या है, कोस थीटा साइन थीटा। बताओ इसमें सूत्र क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लग रहा है नहीं लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो क्या होता है सूत्र, बोलो,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ इसमें ए का मान क्या है, बी का मान। जहां पर ए आएगा वहां पर क्या रखोगे, कोस। जहां पर बी आएगा वहां पर है, मैं आपसे बोलूंगा ए का स्क्वायर, ए का मान बोलो, कोस का स्क्वायर बी का मान है, बी का स्क्वायर साइन के स्क्वायर, मान रखना है। देखो बटा ऐसे कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, बताओ ए का स्क्वायर बोलो क्या आएगा, कोस के स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है प्लस का, दो सूत्र का है ना, प्लस का दो आ गया। बताओ क्या आ रहा है फिर इसके बाद में, ए का मान बोलो कोस थीटा। बताओ फिर क्या आ रहा है इसमें, बी। बताओ बी का मान बोलो साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर। बताओ बी का मान बोलो साइन थीटा के स्क्वायर। फिर माइनस क्या है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर एक होता है। बटे में क्या क्या लिखो, कोस थीटा साइन थीटा। देखो बटा ऐसे कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कोस इसको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। बताओ ये क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या आ रहा है, तो इन दोनों का मान तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा एक। बताओ ये तो ऐसे उतारो क्या क्या है, दो कोस थीटा साइन थीटा। बताओ इन दोनों का मान कितना लिखूंगा, इन दोनों की जगह तो मैंने एक लिख दिया, समझ में आ गया क्या। और माइनस क्या है एक, और बटे में क्या बोलो कोस थीटा साइन थीटा। एक माइनस का और एक है, कोस साइन से कोस साइन, क्या बच गया, चेक करो आंसर क्या रहा है। तीसरे का तीसरा प्रश्न बोलो क्या है, क्या है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में बंद एक माइनस साइन ए किसके बराबर है। सभी का ध्यान बोर्ड पे ध्यान दो। मैंने बोला हमेशा साइन कोस में बदलना। बताओ ये तो बदला कर है ना, इनको और बदलना है। बताओ ब्रैकेट तो ऐसे कि बताओ सेक का ना, बोलो सेक का सूत्र क्या होता है, एक बटे कोस थीटा की जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा तो ए लिखना है, 30 आ रहा 30 लिखना है, 40 आ रहा तो 40 लिखना है, ठीक है ना। बताओ टेन का सूत्र बोलो, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन ए बटा कोस ए। ए आ रहा तो ए लिखेंगे, थीटा आ रहा तो थीटा लिखेंगे। बताओ यहाँ पर क्या है, एक माइनस साइन ए। बताओ ये तो साइन ए में पहले ही बदला कर है, इतना समझ में आ गया सभी के। भाई सेक का सूत्र होता है एक बटा कोस, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। टेन का होता है साइन थीटा बटे, ऐसे कि बताओ इन दोनों का लसा कितना आएगा, माना कि यहाँ पर भी चार यहाँ पर भी चार, तो लसा कितना आएगा चार। यदि नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर की ऐसे कैसे उतार देते हैं, पता है क्या। बताओ नीचे के कोस दोनों संख्या सेम है ना, बताओ दोनों का लसा कितना आएगा। देखो ब्रैकेट ऐसे कि दोनों का लसा कोस ए आ गया ना, बताओ नीचे की संख्या सेम है, उतारो ऊपर क्या क्या है, एक प्लस साइन है, इधर क्या दे रखा है एक माइनस साइन है। बताओ a प्लस बी, बताओ ये दोनों संख्या एक बार तो किसमें प्लस में, एक बार किसमें, तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस है। भाई ये दोनों संख्या देखो एक बार तो प्लस में है ना, और ये की संख्या दोनों किसमें है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस है। तो a का मान बोलो कितना है एक है ना, और b का मान क्या है, a का मान एक, b का मान साइन, a का मान एक, b का मान, तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, देख बट्टा ऐसे कि एक का स्क्वायर बोलो रे, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक का मान कितना है एक, माइनस बी का स्क्वायर है साइन का स्क्वायर, बटे में क्या है कोस ए। अब देखो मुझे याद करके बताओ कि एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर अर्थ क्या आएगा इसका कोस स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। बताओ ये कितना है, ये एक है ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है ना, एक माइनस साइन स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा एक माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखूंगा, तो एक है नहीं तो एक माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका मान कोस स्क्वायर। बताइए कोस स्क्वायर कहां से है, समझ में क्या, एक है ना ये, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है
मैंने पहले इसके बराबर में लिख दिया कि आपको पता लग जाए कि डायरेक्ट इसका मान ये कैसे हो गया, तो इसके सामने याद आ जाएगा तुमको, ये लिखना है जरूर, ठीक है ना। ये इसके सामने क्यों लिखा आपको याद रहेगा भाई, इसका मान मैंने कितना लिखा, तो इन दोनों का मान कितना लिख दिया कोस स्क्वायर बटे में क्या रहे, बताओ ऊपर कोस कितनी बार है और नीचे कितनी बार है, 2 बार में से 1 बार तो काट दिया, कोस कितनी बार बचेगा, चेक करो आंसर क्या रहा है इसका। चौथा सवाल बोलो रे, एक एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में एक प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, ध्यान देना सभी बोर्ड पे। देखो बट्टा ऐसे कि ये बड़े किया, एक प्लस टेन स्क्वायर है ना, बताओ एक प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सही है ना, एक प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है ये सेक स्क्वायर ए, कहां से आसान लगे क्या, डायरेक्ट सूत्र लग रहा है इसमें, तो सूत्र लगाओ, बताओ एक प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। अब बताओ एक प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। फिर बटा उतार दिया मैंने, बताओ एक सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का एक बटा कोस होता है ना, बताओ इसके स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे ना, बताओ सेक थीटा का सूत्र होता है एक बटे कोस थीटा, तो थीटा की जगह क्या रहा है ए, बताओ स्क्वायर है तो क्या लगेगा स्क्वायर, कोसेक का सूत्र क्या होता है एक बटे साइन, बताओ स्क्वायर है क्या, तो क्या लगेगा स्क्वायर, बताओ नीचे की संख्या कहां जाएगी, ऊपर की कहां जाएगी, बताओ ये क्या है, लिखो एक बटे में कोस स्क्वायर ए, तो ऐसे कि नीचे का साइन स्क्वायर कहां जाएगा, साइन स्क्वायर तो चल जाएगा ऊपर, कहां चल जाएगा, और बटे में कौन आ जाएगा, किसी भी संख्या को एक से गुणा करें तो वही संख्या आएगी, किसी भी संख्या को एक से गुणा तो वही संख्या आएगी ना, बताओ क्या बन गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या होता है साइन बटे कोस क्या होता है टेन स्क्वायर होता है ना, बताओ इनके स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, बताओ साइन बटे कोस क्या होता है टेन, और स्क्वायर है तो क्या आएगा, चेक करो आंसर क्या रहा, और यहाँ लिख देता हूं मैं इसके सामने, बताओ साइन थीटा बटे क्या होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो इन दोनों जगह टेन लिख दिया, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा